हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट पाइथन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो contents which we have to discuss. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द लिस्ट। लिस्ट क्या है, कैसे यूज की जाती है। एक्सेसिंग एलिमेंट इन द लिस्ट, किस तरीके से एलिमेंट्स लिस्ट में एक्सेस किए जाते हैं। रेंज ऑफ इंडेक्सेस इन द लिस्ट, लिस्ट में रेंज किस तरीके से यूज की जाती है। इंडेक्सिंग की जो रेंज होती है वो किस तरीके से यूज की जाती है। और इसी तरीके से मॉडिफाइंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट, किस तरीके से एलिमेंट्स को लिस्ट में मॉडिफाई किया जाता है या अपडेट किया जाता है। राइट, तो ये चार चीजें आज के वीडियो लेक्चर का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द लिस्ट। जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, a list in a Python is a data structure which can store different type of data elements like integer, float और character। लिस्ट पाइथन में एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। which can store डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, जो कि डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है लाइक इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। चाहे वो इंटीजर टाइप का डेटा हो या फ्लोट टाइप का डेटा हो या कैरेक्टर टाइप का डेटा हो। द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, जो भी एलिमेंट्स लिस्ट में स्टोर कराए जाते हैं, दे आर ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, वो ऑर्डर्ड होते हैं और साथ ही साथ में चेंजेबल होते हैं। ऑर्डर्ड होने का ये मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपने लिस्ट में स्टोर कराया है वो सभी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होते हैं, मतलब एक क्रमबद्ध इंडेक्सिंग के फॉर्म में स्टोर होते हैं। इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है आगे अभी हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या होता है। चेंजेबल का मतलब हो गया कि जो भी एलिमेंट आपने स्टोर कराया है वो एलिमेंट चेंज हो सकते हैं या उनके स्थान पर कोई दूसरा एलिमेंट प्लेस किया जा सकता है। तो जैसा कि सिंटैक्स आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है सम लिस्ट इज इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम n। सम लिस्ट नाम से एक लिस्ट बनाई गई है और जिसमें कि ये 4 आइटम यहां पर स्टोर कराया जा रहा है। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं कि किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट करते हैं और कैसे एलिमेंट स्टोर कराते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पाइथन विंडो ओपन करके रखा हुआ है, एडिटर ओपन करके रखा हुआ है। तो यहां पर मैं एक सम या दिस लिस्ट नाम से एक लिस्ट क्रिएट करता हूं और यहां पर इक्वल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करता हूं। स्क्वायर ब्रैकेट जो कि लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है और इस तरीके से मैंने ये सिंटेक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी मैंने सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। एम्प्टी लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। यदि आपको चेक करना हुआ कि दिस लिस्ट एक तरह का लिस्ट ही है तो आप टाइप फंक्शन के जरिए ये चेक कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप दिस लिस्ट को चेक करना चाहते हैं कि ये एक लिस्ट है, तो आप यहां पर लिखेंगे टाइप, आफ्टर दैट दिस लिस्ट
और फिर प्रिंट करा दीजिए। दिस होल थिंग विल बी प्रिंटेड बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन, कुछ इस तरीके से। और रन कराइए। रन कराने के लिए आपको पता ही है कि F5 यूज किया जाता है। तो F5 मैंने यहां से प्रेस किया और आउटपुट देखें तो ये देखिए आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पर क्लास लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब मैंने ये जो दिस लिस्ट नाम से लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, ये लिस्ट बन चुकी है। अभी समझते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज यहाँ पर ऐड होंगी। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कराया हुआ है, जैसे कि 10। इसी तरीके से और भी वैल्यू स्टोर कराना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 20 भी स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कॉमा के साथ में 20, फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 40, या जो भी वैल्यू आप यहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं वो सारी वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि वैल्यूज को प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपल सा यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट एज एन आर्गुमेंट आप लिस्ट को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो लिस्ट क्या है? दिस लिस्ट। तो दिस लिस्ट को यहाँ पर लिखे और आफ्टर दैट रन कराइए। तो जैसे ही आप यहाँ पर रन कराएंगे तो इस तरीके से ये सभी एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। सबसे पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और लास्ट में 40। तो इस तरीके से आप लिस्ट में एलिमेंट्स स्टोर करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। यदि यहां पर अभी आप ये देख रहे हो कि सभी के सभी एलिमेंट सेम टाइप के हैं, अगर मैं यहां पर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को रखूं तो क्या यहां पर कुछ एरर आएगी या नहीं? मान लीजिए कि यहां पर 40 के बजाय हमने रख दिया 40.5। इसी तरीके से यहां पर 20 के बजाय मैंने रख दिया हेलो। कुछ इस तरीके से। तो इस यहां पर आप देख रहे हो कि ये वैल्यूज डिफरेंट डेटा टाइप की है। डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब हो गया कि 10 एक तरह का इंटीजर नंबर है, हेलो एक तरह की स्ट्रिंग है, 30 एक तरह का इंटीजर एंड 40.5 इज आल्सो a type of float number. So these are different numbers which are stored in this list. और यही लिस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। एरे के केस में भी हम एक से अधिक एलिमेंट को स्टोर कराते हैं, लेकिन वहां पर लिमिटेशन ये है कि जितनी भी वैल्यू आप स्टोर करा रहे हो वो सभी की सभी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी लैंग्वेज है, C++ है या और कोई लैंग्वेज है, तो वहां पर एरे के साथ में ये लिमिटेशन है कि द वैल्यूज मस्ट बी सेम। बट देयर इज नो एनी लिमिटेशन रिगार्डिंग टू लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट के केस में यहां पर इस तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है और यही यहां पर लिस्ट के लिए एडवांटेज हो जाता है, राइट? तो जैसे मान लीजिए कि मुझे यूनिक एलिमेंट एक्सेस करना हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 एक्सेस करना है या हेलो एक्सेस करना है या 30 एक्सेस करना है या 40.5 एक्सेस करना है, तो किस तरीके से ये एलिमेंट एक्सेस किए जा सकते हैं आगे की स्लाइड में अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जितने भी एलिमेंट हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। प्रॉपर ऑर्डर में होने का क्या मतलब हो गया कि जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो कि 10, 20, 30 एंड 40 ये 4 एलिमेंट यहां पर मैंने स्टोर कराया हुआ है। तो 10 के लिए यहां पर सबसे पहले 0 इंडेक्स, जो भी सबसे पहला एलिमेंट होगा उसके लिए 0 इंडेक्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 1। इसी तरीके से इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी और सबसे लास्ट एलिमेंट के लिए n-1, मतलब टोटल नंबर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड -1, वो सबसे लास्ट एलिमेंट के लिए इंडेक्सिंग हो जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसके लिए 0 इंडेक्सिंग यूज की जाएगी, राइट? तो इस तरीके से अगर आप यहां पर देखें, मान लीजिए कि यहां पर मैं फिर से वही पुराना एग्जांपल लेता हूं, 20, 30 एंड 40. तो इस तरीके से 10 के लिए 0 इंडेक्स, 20 के लिए 1, 30 के लिए 2 एंड 40 के लिए 3।
राइट। इंडेक्सिंग का क्या रोल होता है ये अभी थोड़ी देर में हम लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट। लिस्ट में जो भी एलिमेंट आप स्टोर कराते हैं वो एलिमेंट किस तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए हमने यहाँ पर समझाया हुआ है। दिस लिस्ट नाम से एक लिस्ट क्रिएट की गई है और जहां पर 3 डिफरेंट वैल्यूज जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है वो रखी गई है, एप्पल, बनाना एंड चेरी, राइट। और फिर यहां पर मैंने प्रिंट दिस लिस्ट और इंडेक्सिंग यूज किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि एप्पल के लिए 0 इंडेक्स, बनाना के लिए 1 इंडेक्स, चेरी के लिए 2 इंडेक्स होगा। तो मैंने 1 इंडेक्स मेंशन किया हुआ है और आउटपुट के रूप में मुझे यहाँ पर बनाना दिखाई दे रहा है। तो चलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करके देख लेते हैं कि क्या ये बात प्रैक्टिकली प्रूव होती है या नहीं। तो ये प्रोग्रामिंग विंडो पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने रख दिया सबसे पहले एप्पल, डबल कोटेशन, चूंकि स्ट्रिंग है डबल कोटेशन के साथ में, फिर यहां पर कॉमा, बनाना ये डबल कोटेशन के साथ में, और फिर कॉमा के बाद डबल कोटेशन, चेरी, कुछ इस तरीके से। और मान लीजिए कि यहां पर मैं बनाना एक्सेस करना चाहता हूं, मींस सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मुझे यहां पर प्रिंट दिस लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा और वो इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा जिसके रिगार्डिंग आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि बनाना के लिए 1 इंडेक्सिंग यूज होगी, तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं और फिर रन कराते हैं कि क्या मुझे आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो चलिए रन कराइए। तो आउटपुट के फॉर्म में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बनाना एज एन आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप एप्पल या चेरी भी एक्सेस करना चाह रहे हो, तो यही सेम स्टेटमेंट मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं और कुछ इस तरीके से यहां पर सबसे पहले 0 इंडेक्स और फिर 1 इंडेक्स ऑलरेडी है ही है और फिर इसके बाद फिर 2 इंडेक्स। तो इस तरीके से 0 इंडेक्स पर एप्पल, 1 इंडेक्स पर बनाना एंड 2 इंडेक्स पर चेरी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आउटपुट मैं देखता हूं कि क्या आउटपुट के रूप में मुझे एप्पल, बनाना एंड चेरी दिखाई दे रहा है। तो यस, यहां पर आउटपुट के रूप में मुझे ये 3 आउटपुट दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इंडेक्सेस का यूज करके वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रेंज ऑफ इंडेक्सेस इन द लिस्ट। रेंज ऑफ इंडेक्सेस होती क्या है या इंडेक्सेस को रेंज के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि दिस लिस्ट में 4 डिफरेंट एलिमेंट्स असाइन कराए गए हैं जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है। और सबसे पहले एप्पल, सेकंड नंबर पर बनाना, थर्ड नंबर पर चेरी एंड फोर्थ नंबर पर ऑरेंज। और यहाँ पर प्रिंट दिस लिस्ट प्रिंट कराया गया है और इंडेक्सिंग यूज की गई है, रेंज ऑफ इंडेक्सिंग यूज की गई है। और सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स लिखा हुआ है जो कि 1 है और फिर एक कॉलन और फिर लास्ट इंडेक्स मींस 3। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 1 इंडेक्स मतलब बनाना से लेकर 3 मतलब 0 1 2 3 ऑरेंज तक के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाह रहा हूं। लेकिन आउटपुट में आप देख पा रहे हो कि ऑरेंज आउटपुट में नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बनाना एंड चेरी ही आउटपुट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लास्ट इंडेक्स होगा, लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट आपको यहां पर एक्सेस नहीं होगा। लास्ट इंडेक्स -1 का जो एलिमेंट होगा
वो एक्सेस होगा, राइट। ये चीज याद रखिएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ पर दिस लिस्ट में 3 आइटम्स ऑलरेडी स्टोर्ड है और एक आइटम मैं यहाँ पर और भी स्टोर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ऑरेंज लिख दिया, राइट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा दिस लिस्ट एंड आफ्टर दैट रेंज ऑफ इंडेक्सेस का यूज करूंगा। मान लीजिए कि मुझे 1 से लेकर 2 दो एलिमेंट एक्सेस करना है, तो इसके लिए मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स 1 लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 लिखना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट फिर कॉलन लगाइए। और फिर अगर आपको 2 तक ही एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्सिंग 3 की दिखानी पड़ेगी। तो यहां पर मैं 3 लिख देता हूं और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज करिए और फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट मुझे मिल पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड सिंटैक्सेस कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है। इसका मतलब कि कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम थी सिंटैक्स में और ओके करते हैं तो ये फिर भी राइट। तो यहाँ पर मैं सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ और यस। तो चलिए प्रिंट कराइए क्या आउटपुट मुझे मिल पा रहा है। तो यस, ये आउटपुट को दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए बनाना एंड चेरी, बनाना एंड चेरी आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहां पर जो मैंने ऑरेंज है वो एक्सेस नहीं हो रहा है, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि जो लास्ट इंडेक्सिंग होगी उससे एक -1 के इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो एक्सेस होगी, राइट। तो इस तरीके से रेंज ऑफ इंडेक्सेस आप यहां पर यूज कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मॉडिफाइंग और अपडेटिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट। किस तरीके से कोई भी एलिमेंट मॉडिफाई करेंगे या फिर अपडेट करेंगे लिस्ट में। तो सपोज दैट कि वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो भी जिस पर हम लोग काम कर रहे थे। मान लीजिए कि यहां पर एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज 4 डिफरेंट एलिमेंट हैं और मान लीजिए कि मैं बनाना की जगह पर कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूं, राइट। तो यहां पर किस तरीके से ये काम होगा। तो सबसे पहले मुझे यूज करना पड़ेगा दिस लिस्ट मींस नेम ऑफ द लिस्ट एंड आफ्टर दैट बनाना के रिगार्डिंग क्या इंडेक्स नंबर है। तो आपको पता ही है कि अगर बनाना के रिगार्डिंग आप इंडेक्स नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 1 इंडेक्सिंग यूज होगी। तो यहाँ पर वो इंडेक्स नंबर लिख दीजिए एंड इक्वल साइन के साथ में जो भी एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं बनाना की प्लेस पर वो एलिमेंट यहाँ पर रख दीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं मैंगो रखना चाह रहा हूं, तो डबल कोटेशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंगो, राइट, कुछ इस तरीके से। और फिर प्रिंट करा दीजिए। तो प्रिंट फिर दिस लिस्ट और फिर रन कराइए। तो क्या बनाना की जगह पर मैंगो दिखाई देना चाहिए। तो क्या ये आउटपुट में आ रहा है। तो यस, आप यहां पर देख सकते हैं कि एप्पल पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर पहले बनाना था और जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लेकिन इस करंट टाइम में अभी यहां पर मैंगो हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सिंटैक्सेस है ये करेक्ट है और इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को यहां पर मॉडिफाई कर सकते हैं।
मान लीजिए कि आप चेरी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं और चेरी के जगह पर आप कोई दूसरा वैल्यू आप रखना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे? तो चेरी को अगर आप देखें तो चेरी के लिए इंडेक्सिंग क्या है? चेरी के लिए इंडेक्सिंग एप्पल के लिए 0, इसके लिए 1 और इसके लिए 2। तो यहाँ पर दिस लिस्ट और यहाँ पर मैं 2 इंडेक्स रख देता हूँ। एंड आफ्टर दैट आप जो भी वैल्यू आप असाइन कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर XYZ असाइन कराना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए XYZ और इस तरीके से XYZ रिप्लेस कर देगा चेरी को, राइट? मतलब चेरी की जगह पर आउटपुट में आपको XYZ नजर आना चाहिए। तो चलिए रन कराइए और यहाँ पर देखें तो ये देखिए, पहले आपको यहाँ पर सेकंड थर्ड नंबर पर चेरी दिखाई दे रहा था, लेकिन इस समय आफ्टर रिप्लेसिंग ये XYZ आपको नजर आ रहा है, राइट? तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वैल्यूज यहाँ पर मॉडिफाई हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। इसीलिए लिस्ट को म्यूटेबल भी कहा जाता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि वैल्यूज चेंजेबल होती हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले डेफिनेशन में देखा था यहाँ पर कि द एलिमेंट इन द लिस्ट आर ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब यही है कि एलिमेंट्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही टॉपिक डिस्कस होना था और शायद ये टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा। और यदि वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है या फिर कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू।